ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजिन से होती है, जो एक छोटे से विलेज में रहती है अपने डैड के साथ। वो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, इसलिए उस विलेज के रिच लोग उन्हें परेशान करते रहते थे। कभी सूजिन को चोर कहते, कभी उसके डैड को, और सूजिन को मारते भी थे। लेकिन एक दिन सूजिन के पास सू फैमिली के लोग आए, जो बहुत ही रिच थे। उन्होंने सूजिन को कहा कि वो उनकी डॉटर है और उसे अपने साथ सिटी ले गए। सूजिन को लग रहा था अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो भी रिच फैमिली में जा रही है, उसे अब किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं, जहां मिसेस सू सूजिन को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था सूजिन ने अपनी सिस्टर सूराव को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया है। वो कहती हैं कि सूजिन सूराव से जेलस होती है, क्योंकि वो हर चीज में उससे बेस्ट है। सूजिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सूराव नाटक करने लगती है कि तुम लोग कुछ मत बोलो, ये सब मेरी गलती थी। सूराव को मिस्टर सू और मिसेस सू ने अडॉप्ट किया था, और सू फैमिली में सूजिन के 2 ब्रदर और 2 सिस्टर भी थे। सूराव कहने लगती है कि सूजिन इतने साल बाद यहाँ आई है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं। सू चेन कहता है कि सूराव ही हमारी सिस्टर है, जिसे यहाँ से जाना चाहिए वो सूजिन है। मिस्टर सू सूजिन को थप्पड़ मारते हुए सूराव से माफी मांगने कहते हैं, लेकिन सूजिन कहती है मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, यही मुझे मारना चाहती है। मिस्टर सू उसे फिर से थप्पड़ मार देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूराव को ब्लेम करने की। सूजिन गिर जाती है। सूराव उसके पास आ जाती है और मिस्टर सू से कहती है इसे मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। लेकिन वो सूजिन से कहती है मैंने ही तुम्हें फंसाया है, क्या कर लोगी तुम? कोई भी तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा। ये सुन के सूजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सूराव हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती थी। सूजिन सूराव का गला पकड़ लेती है। सभी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्टर सू सूजिन के सर पर वाइन की बोतल मार देते हैं। ये देखकर सूराव बहुत खुश हो जाती है। सूराव को लगता है कि सूजिन की डेथ हो गई। वो उसे दफनाने के लिए ले जाती है, लेकिन तभी एस्यूजिन को होश आ जाता है। सूराव उस पर अटैक कर देती है, जिससे सच में उसकी डेथ हो जाए। सूजिन को सभी बातें याद आने लगती हैं कि सू फैमिली में सभी उसे किस तरह ट्रीट करते थे। सूराव बहुत खुश थी, लेकिन तभी एक मैजिक होता है और टाइम पीछे चला जाता है 2013 में। सूजिन होश में आती है। वो बहुत कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्या उसने मुझे मार दिया? लेकिन जब वो कैलेंडर देखती है, तब उसे पता चलता है ये वही टाइम है जब वो सू फैमिली में आई थी। ये सोचते ही वो खुश हो जाती है। तभी सभी लोग बाहर आते हैं। मिस्टर सू सूजिन पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुमने हमें मारने के लिए आग लगा दी। मिसेस सू भी कहती हैं अगर सूराव तुम्हें सेव नहीं करती तो तुम मर गई होती, तुम्हारी वजह से उसका हाथ तक जल गया। मिस्टर सू सूचन से स्टिक मांगते हैं और सूजिन को मारने वाले थे, लेकिन सूजिन उन्हें रोक लेती है। ये देखकर सूराव नाटक करने लगती है कि सूजिन मॉम डैड को गुस्सा मत दिलाओ, हम सब फैमिली हैं। सूजिन कहती हैं हम सब फैमिली नहीं हैं, और उसे एक थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं तुमने मुझे सू फैमिली से बाहर निकालने की आग खुद लगाई थी ना, हमेशा तुम झूठ बोलती हो। मिस्टर सू कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ब्लेम करने की। फिर वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन सूजिन सूराव को थप्पड़ मारती है और कहती हैं आज के बाद मुझे अगर किसी ने मारा तो मैं उससे ज्यादा मारूंगी। मिस्टर सू कहते हैं पता नहीं मैंने तुम जैसी बेटी को क्यों पैदा किया, तुम सू फैमिली में रहने के लायक ही नहीं हो। फिर वो सूजिन को मारने वाले थे, लेकिन एस्यूजिन सामने से हाथ हटा लेती है और स्टिक सूराव को लग जाती है। सूजिन कहती है अब आप मुझे नहीं मार सकते। मिस्टर सू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सूजिन को मारने लगते हैं। सूजिन फिर से उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। सूराव कहती है तुम पागल हो गई हो, क्या डैड के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो? सूजिन सभी से कहती है मैं कंट्री साइड की हूँ, इसलिए तुम सब मुझे ऐसे ट्रीट करते हो ना। तुमने कभी मुझे एसयू फैमिली का मेंबर नहीं समझा, लेकिन अब मैं ये सब नहीं सहन करूंगी। और वो सू फैमिली से अपना रिलेशन खत्म करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर सू को हार्ट अटैक आ जाता है। सूजिन बाहर आती है और सोचती है मैंने सू फैमिली को उस आग से बचाया, लेकिन किसी ने मेरा बिलीव नहीं किया और उस सूराव को समझा कि उसने मुझे बचाया है। सूजिन का हाथ भी जल गया था। तभी उसे फ्यूचर की कुछ बातें याद आती हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। वो कहती है पुरानी सूजिन मर चुकी है, अब मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगी। फिर हम सूजिन के स्टेप डैड मिस्टर वांग को देखते हैं। वो सूजिन के बर्थडे पर उसे अच्छा गिफ्ट देने की सोच रहे थे। तभी सूजिन वहाँ आ जाती है। मिस्टर वांग उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ वापस कैसे आई? यहाँ मिस्टर सू घर आ गए थे, सूचन सूराव के हाथ के बारे में बात कर रहा था, तभी सूलिन आता है। मिस्टर सू कहते हैं उस लड़की की वजह से ये सब हुआ है, वो जब तक सूराव से माफी न मांगे उसे घर में मत आने देना।
सूलिन बताता है एसयूजिन नहीं मिल रही, वो स्कूल में भी नहीं है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू कहते हैं उस लड़की को हमें वापस ही नहीं लाना चाहिए था, इतनी कम उम्र में उसने घर से भागना सीख लिया। मिस्टर सू भी कहते हैं भाग गई तो भाग जाने दो, मुझे भी कोई मतलब नहीं है। सूचन कहता है हाँ, सूराव ही हमारी सिस्टर है। सूचन कहता है नहीं, वो हमारी फैमिली की मेंबर है। फिर वो सूमिन से सूजिन का नंबर मांगता है। उसके पास फोन नंबर नहीं था, सूचन के पास भी नहीं था, किसी के पास एसयूजिन का फोन नंबर नहीं था। सूलिन कहता है हम फैमिली हैं और किसी के पास सूजिन का नंबर तक नहीं है। फिर वो याद करता है जाते समय एसयूजिन ने क्या कहा था। वो सोचता है मतलब सूजिन सच कह रही थी। यहाँ सूजिन मिस्टर वांग के पास आती है गोल्ड लेकर। मिस्टर वांग उससे पूछते हैं कि उन्होंने अपना हाउस सेल किया ताकि कुछ पैसे मिल सकें, फिर तुम ये गोल्ड क्यों ले आई? सूजिन कहती है डैड अभी गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, इससे हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे। देखना, सूलिन सूजिन की टीचर मिसेस जांग से मिलने जाता है और उनसे सूजिन के बारे में पूछता है। मिसेस जांग बताती हैं वो कुछ दिनों से नहीं आई हैं। क्या उस पुअर लड़की ने फिर से सूराव को परेशान किया है? सूलिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि वो पुअर लड़की कैसे है। मिसेस जांग बताती हैं पूरा स्कूल जानता है वो एक पुअर लड़की है, हमेशा एक जैसा खाना खाती है, एक ही यूनिफॉर्म डेली पहनकर आती थी, सभी लोग उससे दूर ही रहते थे। एक बार तो स्पोर्ट्स शूज के लिए रनिंग कंपटीशन में गई थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मेरी जॉब ही चली गई उसकी वजह से। सूलिन याद करता है वो शूज सूजिन ने सूलिन को देने के लिए थे, लेकिन उसने वो शूज फेंक दिए थे और गुस्से में सूजिन को चिल्ला दिया था। ये याद करके सूलिन को एहसास होता है कि सूजिन सबकी केयर करती थी, लेकिन ऐसा क्यों किया उसने? वो मिसेस जांग से उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन मिसेस जांग बताती हैं उसके पास फोन ही नहीं है, वो इतनी पुअर है। सूलिन कहता है वो पुअर कैसे हो सकती, मेरी सिस्टर है। वो मिसेस जांग कहती हैं सभी को पता है सूराव ही सू फैमिली की लिटिल सिस्टर है। ये सब सूराव सुन रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ सूजिन और मिस्टर वांग गोल्ड मार्केट इंक्रीज होने का वेट कर रहे थे और अचानक ही गोल्ड का रेट 500,000 हो जाता है। ये देखकर तो मिस्टर वांग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि जैसा सूजिन ने कहा वैसा ही हुआ। तभी वहाँ सूराव आ जाती है, जिसमें सूजिन कहती है मेरे घर में डॉग्स का आना मना है। सूराव कहती है उस फायर में तो तुम्हें मार नहीं पाई, लेकिन अब मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगी और जल्दी ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वो अपने बॉडीगार्ड से अटैक करने के लिए कहती है। यहाँ सूलिन मिसेस जांग की बातें याद कर रहा था, तब उसे लगता है सूजिन बहुत केयरिंग और अच्छी लड़की है। वो और सूराव एक ही स्कूल में हैं, फिर भी किसी को ये नहीं पता कि वो दोनों सिस्टर्स हैं। तभी उसे किसी का कॉल आता है कि सूजिन का पता चल गया है और सूलिन वहाँ से निकल जाता है। सूजिन पर वो बॉडीगार्ड अटैक करने वाला था, लेकिन उसने सही टाइम पर उसे रोक लिया। सूजिन सूराव से कहती है अब तुम सू फैमिली की डॉटर हो तो तुम क्यों मुझे यहाँ लड़ने आई हो? सूराव कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों का प्लान समझ नहीं पाऊंगी? मैंने अभी सुना 500,000 यानी पैसे तुमने सू फैमिली से ही चुराए हैं। सूजिन कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम ही हो जो मेरी जगह लेना चाहती हो। ये सुन के सूराव सूजिन को थप्पड़ मारने वाली होती है। सूजिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आज के बाद मेरे पास मत आना। इसमें सूराव कहती है मेरा हाथ छोड़ो, अगर मेरे पेरेंट्स और ब्रदर को ये बात पता चली तो वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। सूजिन सूराव को नीचे गिरा देती है। इतने में सूलिन वहाँ आ जाता है। आते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो सूराव के ऊपर गिर जाता है। सूराव नाटक करने लगती है कि मैं तो सिर्फ सूजिन को समझाने आई थी कि घर वापस चलो, लेकिन ये तो मुझे मारना चाहती है। सूलिन कहता है मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ? जिसमें एसयूजिन कहती है सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर ने जो कहा वही सही होगा। मेरी बातों पर कौन विश्वास करता है? हमेशा ऐसा हुआ है। ये सुन के सूलिन कुछ सोचता है और सूजिन को जो कुछ भी हुआ बताने को कहता है, लेकिन सूजिन कुछ भी नहीं बताती। सूलिन उसका जला हुआ हाथ देख लेता है और पूछता है कि यह कब हुआ था? तभी हुआ था जब आग लगी थी। सूराव सूलिन को वहाँ से चलने के लिए कहती है। इतने में मिस्टर वांग सूलिन को थप्पड़ मार देते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को इस तरह ट्रीट किया था। सूलिन बहुत कोशिश करता है कि सूजिन उसे सच बता दे, लेकिन सूजिन उसकी बात नहीं सुनती और उसे एक अग्रीमेंट पेपर लेकर देती है और बताती है कि अब सू फैमिली से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ये सुन के सूराव बहुत खुश होती है, लेकिन सूलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो याद करता है कि किस तरह वो भी सूजिन को इग्नोर करता था। वो सूजिन से कहता है कि तुम मुझे सब सच बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन सूलिन को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसने अपने डैड के लिए न्यू अपार्टमेंट लिया था, जिसे देखकर मिस्टर वांग बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। सूजिन उन्हें कहती है हमेशा आपने मेरे लिए कितना कुछ किया,
अब मेरा टाइम है आपके लिए कुछ करने का। तभी वो लोग टीवी में एक ओरिजिनल सॉन्ग कंपटीशन की एड देखते हैं। उसे देखकर सूजिन को कुछ याद आता है और वो मिस्टर वैंग से कहती है, अब मैं भी फेमस होना चाहती हूँ। उस कंपटीशन की प्राइज मनी भी बहुत ज्यादा थी। सू फैमिली में सभी सूजिन के बारे में बात कर रहे थे। तभी सूराव कहती हैं, सूजिन बहुत गुस्सा है, मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए। मिसेस सू कहती हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, उस लड़के को तुमसे माफी मांगनी चाहिए, पहले भी उसने हमें मारने की कोशिश की थी। सूलिन कहता है, ऐसा नहीं, क्या पता सूजिन ने कुछ न किया हो, मैं एविडेंस ढूंढ के रहूंगा। अगर सूजिन ने कुछ नहीं किया तो हमारी फैमिली को उससे माफी मांगनी होगी। मिस्टर सू गुस्से में कहते हैं, उस लड़की से मैं कभी माफी नहीं मांग सकता। मिस्टर सू ब्रेकफास्ट करते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मेड को बुलाते हैं। सूमिन भी गुस्से में मेड के पास आती है क्योंकि उसकी ड्रेस आयरन नहीं हुई थी। इसके बाद सूचन भी आता है क्योंकि उसकी कार वॉश नहीं हुई थी। सभी मेड को डांटने लगते हैं। मेड बताती हैं कि सूजिन जब से गई है घर में कोई बताने वाला नहीं रहा कि किससे क्या काम करना है। ब्रेकफास्ट भी पूरी फैमिली के लिए वही बनाती थी, कभी कभी आयरन और कार वॉश भी करती थी। मिसेस सू कहती हैं वो अकेले इतना सब नहीं कर सकती। कोई भी मेड की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। मेड ये भी कहती है कि उस दिन सूजिन ने आग नहीं लगाई थी। मिस्टर सू कहते हैं, बस करो, हमें उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। फिर वो सूचन को कार के ब्रेक्स चेक करने कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था सूजिन ने कुछ किया होगा। सूलिन कहता है, मैंने सूजिन के हाथ को देखा जो जला हुआ था, मैं एविडेंस लेकर रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है सूजिन ने कुछ नहीं किया। ये सुन के सूराव डर जाती है, लेकिन मिस्टर सू तो गुस्से में आ जाते हैं और उनका सूलिन के साथ आर्ग्यूमेंट होने लगता है। सूराव सूलिन को रोकती है और सभी को अपना नया सॉन्ग दिखाती है क्योंकि वो भी ओरिजिनल सॉन्ग कंपटीशन में जाने वाली है। सूलिन बाहर आ जाता है, तभी वो मेड उसे रोकती है और उसे सूजिन की डायरी देती है। यहाँ सूजिन अपने डैड को अपने लिखे सॉन्ग्स सुना रही थी। नेक्स्ट डे वो अपने सॉन्ग्स लेकर स्टूडियो में जाती है, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे धक्का दे देता है जिससे सूजिन के सभी पेपर्स गिर जाते हैं। तभी वहाँ डायरेक्टर आता है जिसका नाम एलन था। वो सूजिन के पेपर्स देखता है और बहुत खुश हो जाता है कि मैंने कभी इतना अच्छा सॉन्ग नहीं देखा। किसने लिखा है? ये सूजिन कहती है, मैंने। एलन कहता है, सच में लोगों के फेस देखकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए। फिर वो उसे एक कार्ड देता है। नेक्स्ट सीन में सूलिन सूजिन की डायरी रीड कर रहा था। साथ ही उसे याद आता है एक बार सूजिन उसके रूम में आई थी और सूलिन ने उसके साथ बहुत रूडली बिहेव किया। इसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि सूजिन को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए उसे एक बार रेस्टोरेंट में ही वॉमिटिंग होने लगी थी। सूलिन कहता है सूजिन को सी फूड से एलर्जी है और सूराव को सी फूड पसंद है, इसलिए हमेशा सू फैमिली में सी फूड डिनर में बनाया जाता था। शायद इसलिए सूजिन को अच्छा नहीं लगता था। तभी उसके मॉम डैड सूराव के साथ हैं। वो सबको बताते हैं कि इस सिंगिंग कंपटीशन की विनर सूराव ही होगी। हमारी कंपनी ने उस शो को स्पॉन्सर किया है। ये सुन के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें फाइनल इवेंट दिखाते हैं जहां अनाउंस होने वाला था कि कौन कंपटीशन का विनर है। सूराव को तो फुल कॉन्फिडेंस था कि वही विनर होगी, इसलिए एलन के सू बस कहने पर वो खुद खड़ी हो गई। यहाँ तक कि मिस्टर सू भी एलन को सबको शांत करना था और बताता है सूराव नहीं, सूजिन विनर है। ये सुन के सू फैमिली तो शॉक्ड थी, लेकिन मिस्टर वांग बहुत खुश थे। सूजिन स्टेज पर जाती है अपना अवार्ड लेने, लेकिन सूराव ये सब कहाँ देख सकती थी। वो सूजिन को यहाँ भी सुनाने लगती है कि इसने वो सॉन्ग खुद नहीं लिखा होगा, कॉपी किया होगा। मिस्टर सू भी सूजिन को ही सुन रहे थे। एलन कहता है सूजिन भी तो आपकी डॉटर है ना, आपके दिए हुए 6 मिलियन विनर को मिलेंगे, यानी सूजिन को तो ये अच्छी बात है ना। सूजिन डिसाइड करती है उसने जो सॉन्ग लिखा था वो उसे सबके सामने गाएगी। सभी को उसका सॉन्ग बहुत पसंद आता है, लेकिन सूराव को और बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो कहने लगती है इतना अच्छा सॉन्ग इसका नहीं हो सकता। एलन सभी को बताता है सूजिन ने ऐसे 30 सॉन्ग्स लिखे हैं। सूराव कहती है ये झूठ है, लगता है सूजिन डायरेक्टर के साथ सोई होगी, इसलिए इसने ही 30 सॉन्ग्स लिख दिए। ये सुन के सूजिन सूराव को एक थप्पड़ मारती है और कहती है बकवास मत करो, तुमसे अच्छे सॉन्ग कोई भी बना सकता है। मिस्टर सू कहते हैं तुम 3 आवर्स में सॉन्ग लिखो, लेकिन सूजिन कहती है मैं 3 मिनट्स में लिख सकती हूँ। मिस्टर सू कहते हैं लिखो, अगर सॉन्ग अच्छा हुआ तो पूरी सू फैमिली तुमसे अपोलोजाइज करेगी। सूजिन सॉन्ग लिखना शुरू करती है। सभी को लग रहा था 3 मिनट्स में क्या ही लिखेगी, लेकिन सूजिन ने इंग्लिश में सॉन्ग लिखा जो एलन को पसंद आया, लेकिन मिस्टर सू और मिसेस सू देखकर शॉक्ड हो गए। सूराव को बिलीव नहीं हो रहा था। सूजिन उस सॉन्ग को गाकर भी सुनाती है। सूराव कहती है ये एक कंट्री साइड लड़की है, इसने सॉन्ग कैसे लिखा, वो भी इंग्लिश में। तभी एक बिजनेसमैन कहता है कि ये सॉन्ग उसकी कंपनी के लिए परफेक्ट है कि 50 मिलियन में सूजिन ये सॉन्ग सेल कर सकती है, जिसके लिए सूजिन मान जाती है। सूजिन सू फैमिली से अपोलोजाइज करने कहती है,
लेकिन मिस्टर सू और मिसेस सू कोई भी उससे माफी मांगने के लिए रेडी नहीं थे। सूजन कहती है, यहाँ बहुत से रिपोर्टर्स हैं, सभी रिकॉर्ड करेंगे कि सू फैमिली अपनी बातों को पूरा नहीं करती और ऐसे में आपकी कंपनी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जिससे वो बैंकरप्ट भी हो सकती है। चाहो तो सिर्फ सूराव माफी मांग सकती है। ये सुन के सभी टेंशन में आ जाते हैं और सूराव को माफी मांगने कहते हैं। सूराव बहुत गुस्से में सूजिन से माफी मांगती है, लेकिन मन में यही सोच रही थी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सूजिन कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो रिपोर्टर से ये वीडियो अपलोड करने कह देती है। सभी जगह ये वीडियो वायरल होने लगती है, जिसे देखकर सूराव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सभी रिपोर्टर सूराव को गिराकर सूजिन का इंटरव्यू लेने जाते हैं। कुछ म्यूजिक एंटरटेनमेंट कंपनीज सूजिन को उनके साथ वर्क करने के लिए कहती हैं। सूजिन मिस्टर वांग को भी स्टेज पर बुलाती है और थैंक्स कहती है, जिससे सभी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि सूजिन कितनी अच्छी है। सूजिन वहाँ से जाने लगती है, तभी सूलिन उसे रोककर कांग्रेट्स करता है और उसे एक कार्ड देता है। सूजिन उस कार्ड को सूलिन के ऊपर फेंक देती है। ये देखकर सूचन को बहुत गुस्सा आता है कि तुम हमारे बिग ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सूजिन कहती है, जब मैं खाना नहीं खाती थी, जब मेरे पास मेडिसिन लेने पैसे नहीं थे, जब मेरे पास सिर्फ 2 यूनिफॉर्म थी, तब मुझे ये पैसे क्यों नहीं दिए। इतना बोलकर वो चली जाती है। सूचन को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन सूलिन उसे समझाता है, हमने ही पहले उसे परेशान किया था, और उसे सूजिन की डायरी देता है। नाइट में सूचन उस डायरी को रीड करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सूचन एक अच्छा स्कीयर है। वो डेयरी में पढ़ता है, एक बार सूजिन उसकी टूटी हुई स्कीज को ठीक कर रही थी। मिस्टर सिंह आते हैं। सुमिन उनके पास जाने लगती है, लेकिन मिस्टर सिंह उन्हें इग्नोर करके एसयूजिन के पास चले जाते हैं और कहते हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी कंपनी में आई। एलन बताता है, मिस्टर सिंह को हमारा आइडिया अच्छा लगा, वो 3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए। ये सुन के सूराव तो बेहोश हो जाती है। मिस्टर सिंह उसे हॉस्पिटल ले जाने के कहते हैं, लेकिन सूजिन कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, ये अभी होश में आ जाएगी। सूजिन उसके पास जाकर उसे 2 थप्पड़ मारती है। सुमिन सूराव को घर ले जाती है। सूलिन कहता है, ऐसा कैसे हो गया, बिना किसी रीजन के ये बेहोश हो गई, मॉम डैड को बताया तुमने? लेकिन सुमिन ने अभी मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताया था। सूराव के फेस पर सूजिन के हाथों के निशान बने हुए थे। फिर वो तीनों बात करते हैं। सूराव उन लोगों की बातें सुन रही थी। सुमिन कहती है, ये सब सूजिन की वजह से हुआ है, उसने मिस्टर सिंह से इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बिलियन लिए हैं। ये सुन के सूलिन और सूचन शॉक्ड हो जाते हैं। सुमिन सूजिन को ही गलत समझ रही थी, लेकिन सूचन कहता है, जैसा हम सोचते हैं सूजिन वैसी नहीं है। सुमिन कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, उसने हमेशा सूराव को परेशान किया, यहाँ तक कि हमें भी आग में जलाकर मारने की कोशिश की। सूचन कहता है, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई है, वो एक अच्छी लड़की है, उसने हमेशा हमारी हेल्प करने का सोचा। उसे हमेशा स्कूल में बुली किया जाता था, लेकिन कभी उसने किसी को कुछ नहीं कहा। सूलिन भी बताता है कि सूराव और सूजिन एक ही स्कूल में थीं, लेकिन किसी को नहीं पता कि सूजिन भी सू फैमिली की डॉटर है। सुमिन कहती है, क्या बकवास है, वो दोनों एक ही स्कूल में थीं, ऐसा कैसे हो सकता है। सूचन कहता है, तुम्हें याद है एक बार सूराव जब पियानो प्ले कर रही थी, उसके हाथ कट गए थे क्योंकि पियानो में किसी ने ब्लेड्स लगा दी थी। सुमिन कहती है, हाँ ये भी तो सूजिन ने किया था। सूचन उसे सूजिन की डायरी देता है और कहता है, मुझे सच पता चल गया है, इसमें वो सब लिखा है जो हम नहीं जानते। सूचन कहते हैं, मैं ये डायरी क्यों देखूं, क्या उसने सब कुछ लिखा है इसमें। फिर वो उस डायरी को रीड करती है, जिसमें पता चलता है कि जब सूराव के हाथ कट गए थे, तब मिस्टर सू ने सूजिन को बहुत मारा। वो कहती रही कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ब्लेड्स नहीं लगाई थी पियानो में, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि उसे पनिशमेंट भी देते थे, न उसे खाने के लिए कुछ देते थे। तब सूजिन सोच रही थी, सुमिन को सच पता है, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। सुमिन कहती है, उस समय सूराव प्रैक्टिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने ये सब प्लान किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मॉम डैड सूजिन को गलत समझने लगेंगे। सूलिन कहता है, आगे रीड करो। सुमिन आगे रीड करती है कि जब वो एक फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, तब सूजिन उसकी मॉडल बनके बहुत खुश थी। सुमिन स्विमिंग पूल के पास उनकी पिक्चर ले रही थी, तभी उसे सूराव का कॉल आ जाता है, तो सुमिन वहाँ से चली जाती है। यहाँ एसयूजिन का पैर स्लिप हो गया और वो पूल में गिर गई थी, उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी। ये सब रीड करके सुमिन रोने लगती है कि मैं उसके बारे में भूल गई थी, मैं तो बस सूराव के पास चली गई थी, मैंने उस दिन एसयूजिन को मारने के लिए छोड़ दिया, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। चैन कहता है, सूजिन हमेशा हमारी केयर करती थी और हमने उसे इग्नोर किया क्योंकि हमें लगता था उसके आने से सूराव को अच्छा नहीं लगेगा। हमारी फैमिली ही है जिसने सूजिन को परेशान किया है, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। सूलिन कहता है, अभी जाने से कोई फायदा नहीं, मैंने सूजिन से बात की थी, लेकिन अब वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती। डैड को फ्रांस से आ जाने दो,
सूजिन का बर्थडे भी आ रहा है, एक फैमिली डिनर रखते हैं, उसमें हम सभी सूजिन से माफी मांग लेंगे। ये सब सुन के सूराव बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ सूजिन एलन और मिस्टर सिंह के साथ देख रही थी कि उसने जो ऐप स्टार्ट किया है सभी के लिए उसे कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। देखते ही देखते 40,000 लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। मिस्टर सिंह कहते हैं इस ऐप में सभी शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, पर हम पैसे कैसे कमाएंगे? सूजिन बताती हैं वो सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर प्रमोशंस करेंगे अपनी वीडियोस में, जिससे वो भी फेमस होंगे, साथ ही कुछ अर्न भी करेंगे। एलन कहता है इससे हमें एक दिन में कितना फायदा होगा। सूजिन बताती है प्रमोशन से, इवेंट से और उन यूजर से हम दिन के मिलियंस कमा सकते हैं। ये न्यूज बहुत वायरल हो जाती है। सू फैमिली में सभी ये न्यूज देख रहे थे। मिस्टर सू गुस्से में टीवी ऑफ कर देते हैं और कहते हैं हम लोग कुछ दिनों के लिए फ्रांस क्या चले गए, इस गरीब लड़की ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मिसेस सू कहती हैं वो भी हमारे दिए हुए पैसों से। सूलिन कहता है मॉम वो बहुत पैसे थी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सूजिन के प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर सिंह ने इन्वेस्ट किया है, वो भी 3 बिलियन। ये सुन के मिस्टर सू और मिसेस सू शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू कहते हैं मिस्टर सिंह को उसका बेकार सा प्रोजेक्ट कैसे पसंद आ गया। सूचन कहता है डैड सूजिन बिल्कुल चेंज हो गई है, अब वो पहले की तरह नहीं है, सभी लोग उसे जानते हैं, उसके बहुत से फैंस भी हैं। मिस्टर सू कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो चेंज हुई है, उसके पास पैसे हैं इसलिए इतना सब कर रही है, एक बार उसे फिर से गरीब होने दो, फिर वो हमारे पास आएगी। स्यूमिन एक न्यूज दिखाती है कि सूजिन ने सू फैमिली से रिलेशन खत्म कर दिया है। सूलिन भी बताता है मुझे भी उसने ये पेपर्स दिए थे। ये सब सुन के मिस्टर सू और गुस्सा हो जाते हैं। सूलिन और सूचन मिस्टर सू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात का यकीन नहीं करते। मिसेस सू कहती हैं उस लड़की ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिससे मिस्टर सिंह ने उन्हें पैसे दिए हैं, इसके सिवा वो कर भी क्या सकती है। ये सुन के सूलिन और सूचन दोनों साथ में बोलते हैं मॉम वो हमारी सिस्टर है और आपकी डॉटर, उसके बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। सूचन भी कहता है वो एक अच्छी लड़की है। मिसेस सू कहती हैं तुम लोग उस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हो। मिस्टर सू भी कहते हैं मैंने तुम लोगों को इतने अच्छे से रखा इसी दिन के लिए कि तुम एक लड़की की साइड लो, मेरी सिर्फ सूराव डॉटर है, वो लड़की नहीं। सूचन कहता है अगर आप लोगों को उसे अच्छे से रखना ही नहीं था तो क्यों उसे आप सू फैमिली में लाए, यहाँ से ज्यादा खुश वो कंट्री साइड में ही रहती। मिसेस सू कहती हैं उसने हमसे रिलेशन खत्म कर लिया, फिर भी तुम उसकी साइड हो। सूलिन सोचता है मॉम डैड सूजिन को बहुत गलत समझते हैं। मिस्टर सू कहते हैं वो कितनी ही अच्छी हो, वो तो एक कंट्री साइड लड़की ही है, मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो वहाँ रहकर क्या करती, इससे मेरी रेपुटेशन तो चली जाती। सूलिन गुस्से में कहता है वो उसकी मर्जी है कि वो करना चाहती है। मिस्टर सू उसे थप्पड़ मार देते हैं कि तुम मुझसे इस तरह बात करोगी। सूरव कहने लगती है ब्रदर आप डैड को टेंशन मत दो, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उस लड़की की बातों में आकर अपनी फैमिली की खुशियों को खराब कर रहे हैं। मिसेस सू कहती हैं हमारी सूराव ये सब करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस लड़की के पास इतना दिमाग कैसे आया। जिसमें सूराव कहने लगती है मुझे तो लगता है कहीं वो बिजनेस के पीछे कोई गलत काम तो नहीं कर रही जिससे लोगों को धोखा दे सके। मिस्टर सू कहते हैं मुझे बताओ उसकी कंपनी कहाँ है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। सूचन उसे रोकता है। सुमिन उन्हें बताती है हम फैमिली डिनर में उससे बात करेंगे। इस बात के लिए मिस्टर सू मान जाते हैं। फिर वो और मिसेस सू सूराव को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं जो उन्होंने फ्रांस से लाए थे। सूचन, सूलिन और सुमिन उन्हें ही देख रहे थे। सूलिन कहता है मुझे सब कुछ पहले जैसा करना होगा। नेक्स्ट डे सूजिन एलन और मिस्टर सिंह से अपने ऐप के बारे में बात कर रही थी, जिसमें 500 मिलियन यूजर्स आ चुके हैं और बहुत सी कंपनीज अपने प्रमोशन कराना चाहती हैं, इससे हमारा भी प्रॉफिट होगा। तभी एक एम्प्लॉई बताती है सूजिन की फैमिली से कोई आया है। सूजिन को लगता है ये मिस्टर वैंग हैं, लेकिन वो अपने ब्रदर सिस्टर को देखकर गुस्से में आ जाती है और उन्हें बाहर जाने कहने लगती है। सूलिन उसे बताता है आज तुम्हारा बर्थडे है, हम सभी तुम्हारे लिए फैमिली डिनर पर चलेंगे। सूजिन कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। सूचन उसे समझाता है कि हमने तुम्हें गलत समझा, ये सब हमें तुम्हारी डायरी से पता चला। सूजिन उनकी बात नहीं सुनती और कहने लगती है सूराव ने फिर कुछ प्लान किया होगा, इसलिए तुम लोग मेरे पास आ गए। तभी सुमिन में हाथ से उसकी डायरियां गिर जाती है। सूजिन उसे देखती है और याद करती है सूराव के बर्थडे वाले दिन मिस्टर सू, मिसेस सू और उसके ब्रदर सिस्टर उसे लेने आए थे, क्योंकि वो सूराव को डिनर कराना चाहते थे। सूजिन सूलिन की कार के पास जाती है, वो उसे अंदर नहीं आने देता। फिर वो सुमिन के पास जाती है, लेकिन सुमिन ये बोल देती है तुमसे स्मेल आती है, और वो भी उसे नहीं ले जाती। सुमिन कहती है सूजिन जो भी हमने किया वो गलत है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन सूजिन उन तीनों की बात नहीं सुन रही थी
कि तुम लोगों को थैंक्स, अगर तुम मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। मुझे पता चल गया है कौन मेरी फैमिली है और कौन नहीं। तभी मिस्टर वैंग आते हैं केक लेकर। सूजिन उन्हें लेकर चली जाती है डिनर के लिए। सुचेन कहता है, अब हम क्या करेंगे? सूलिन कहता है, अभी चलो यहाँ से। यहाँ मिस्टर सू उन लोगों का वेट कर रहे थे और बहुत गुस्सा भी हो रहे थे। तभी तीनों वापस आते हैं। मिसेस सू कहती हैं, वो लड़की कहाँ है? क्या अंदर आने से डर रही है? सूलिन कहता है, वो बहुत बिजी है इसलिए नहीं आ सकती। मिस्टर सू गुस्से में कहते हैं, क्या वो हमसे ज्यादा बिजी है? उसे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। मिसेस सू भी बहुत गुस्सा करने लगती है। सुचेन बताता है, हमेशा हम सी फूड रेस्टोरेंट जाते हैं। सूजिन को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए स्कूल लंच में भी वो एक ही डिश ले जाती थी। मिस्टर सू कहते हैं, वो लड़की इसी लायक है। सूलिन सभी को शांत करने वेटर से डिनर लाने के लिए कहता है। सूजिन भी मिस्टर वांग को लेकर उसी होटल में आती है। मैनेजर उन्हें रूम तक ले जाता है। यहाँ मिस्टर सू को एक वाइन दी जाती है जो बहुत एक्सपेंसिव थी। मिसेस सू कहती हैं, ये हमने ऑर्डर नहीं की। वेटर कहता है, ये मिस्टर सू के लिए गिफ्ट है। वो लोग उस वाइन को पीते हैं जो बहुत अच्छी थी। तभी वहाँ सूजिन आती है। उसे देखकर मिस्टर सू गुस्से में आ जाते हैं कि ये लड़की अब यहाँ क्यों आई है। मिसेस सू उन्हें खाना फेंक कर देती हैं कि जाओ तुम दोनों बाहर जाकर खा लो। सूजिन मैनेजर से कहती है, ये सब क्या है? मैनेजर कहता है, कोई मिस्टेक हो गई, मैं अभी इन्हें बाहर करता हूँ। लेकिन सूजिन मना कर देती है। सूलिन, सूचेन, सूमिन तो उसे देखकर बहुत खुश थे। वो उन्हें साथ में डिनर करने कहते हैं। सूजिन मिस्टर वांग को लेकर बैठ जाती है और उन्हें वो ड्रिंक भी देती है। ये देखकर मिस्टर सू को बहुत गुस्सा आता है। वो सूजिन से वो बॉटल लेने लगते हैं, लेकिन अचानक वो नीचे गिर जाते हैं। मिसेस सू और सूराओ उन्हें उठाते हैं। मिसेस सू कहती हैं, तुम अपने डैड को कैसे गिरा सकती हो? बिल्कुल ही पागल हो क्या तुम? सूजिन कहती हैं, इन्होंने ही मेरी वाइन की बोतल लेने की कोशिश की। सूराओ कहती हैं, क्या मतलब तुम्हारी? डैड ने पेमेंट की इस पूरे डिनर की। सूजिन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती हैं, हमेशा की तरह फिर नाटक कर रही हो तुम। मिसेस सू कहती हैं, तुम सब क्या देख रहे हो? लेकिन सूलिन, सूचेन कुछ भी नहीं कहते। सूजिन कहती हैं, मुझे इन सब बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाइन का प्राइस 3 लाख युएन है। पे करो और निकलो यहाँ से। मिस्टर सू कहते हैं, तुम किस तरह बात कर रही हो? मैं क्यों तुम्हें इस वाइन के लिए पे करूंगा? मिसेस सू कहती हैं, क्या ये तुम्हारा न्यू बिजनेस है? सूजिन मैनेजर से कहती हैं, बताओ इन्हें। मैनेजर बताता है, एक मिस्टेक हो गई थी। आप लोगों को हम गलत रूम में ले आए थे। ये वाइन मिस सूजिन ने ही ऑर्डर की थी। ये सुन के मिस्टर सू और मिसेस सू शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़की यहाँ नहीं आ सकती कभी। तुम दोनों का रिलेशनशिप है ना, इसलिए ये सब कर रहे हो। ये सुन के मिस्टर वांग उसे थप्पड़ मार देते हैं कि बहुत हुआ तुम्हारा। मिसेस सू तो सूलिन को बुलाने में लगी थी, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। सुराओ कहती हैं, तुम डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो हमारे पेरेंट्स हैं। सूजिन कहती हैं, मेरे लिए ये कोई नहीं है। मिस्टर सू सुराओ को पुलिस को कॉल करने कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर सू को ले जाने लगते हैं। मिस्टर सू पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाता है। मिसेस सू सूजिन को ही सुनाने लगती है, लेकिन सूजिन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस सू सभी को वहाँ से चलने के कहती हैं, लेकिन तभी वो गिर जाती हैं। फिर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। सूलिन सूजिन को उस वाइन के लिए पे करता है। सूजिन उससे पैसे ले भी लेती है और अपने डैड से कहती है, डैड, अब से किसी को मत मारना। उसके डैड कहते हैं, इन लोगों ने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आगे मैं ध्यान रखूंगा। फिर मैनेजर उन्हें डिनर करने के कहता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सू जेल से आ जाते हैं और आते ही सूजिन के बारे में बात करने लगते हैं। इसमें सूलिन कहता है, आपको कुछ दिन और वहाँ रहना चाहिए था। सूराओ कहती है, मुझे आपकी टेंशन थी। मिस्टर सू पता नहीं क्यों सूराओ को इतना अच्छा क्यों समझते हैं। सूराओ कहती है, अब हम क्या करेंगे? सूजिन तो बहुत फेमस होती जा रही है। मिस्टर सू उसे बताते हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल ब्रांड येलिश में सूराओ को एजेंट बनाने की बात की है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ एलन सूजिन से मिलाने मिस्टर वू को लाते हैं, जिनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। सूजिन कहती है, हम आपकी हेल्प करेंगे। मिस्टर वू कहते हैं, आप सच में मेरी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करेंगी? सूजिन कहती है, नहीं, मैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगी। फिर वो उन्हें अपना प्लान दिखाती है, जिसे देखने के बाद मिस्टर वू को लगता है ये मजाक नहीं है। इस टाइम आपकी शॉर्ट वीडियोस ज्यादा चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें प्रमोशन करके मेरी सेल्स बढ़ा सकती हैं। सूजिन कहती है, बस 3 दिन में आपको दिख जाएगा।
ये सुन के मिस्टर वू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। पूरी सू फैमिली इंटरनेशनल ब्रांड येलिश के एक इवेंट में आई हुई थी, जहां बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए थे। सूजिन कहती है, क्या मैं सूजिन को भी बुला लूं? मिस्टर सू कहते हैं, तुम पागल हो, वो यहाँ नहीं आ सकती। तभी एंट्री होती है सूजिन की। उसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन मिस्टर सू कहने लगते हैं, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो, बाहर निकलो यहाँ से। सूराओ कहती है, डैड रहने दीजिए, वो भी हमारी फैमिली ही है। सूजिन कहती है, अपना नाटक बंद करो। मिस्टर सू कहते हैं, तुम सिर्फ यहाँ अच्छा खाना खाने आई हो ना। सूजिन उन्हें बताती है, मैंने इस ब्रांड को प्रमोट किया है मेरे प्लेटफॉर्म में, और शायद तुम सभी मेरी टेंशन में अपनी कंपनी के बारे में भूल गए हो, जो बैंकरप्ट होने वाली है। मिस्टर सू कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस बेकार से प्लेटफॉर्म की वजह से ये ब्रांड फेमस हुआ है? सूजिन न्यूज लगाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू कहते हैं, ये सब सूजिन ने किया, क्योंकि मैं अपनी ये कंपनी सूराओ को देना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। सूजिन कहती है, आप लोग भूल मत जाइए कि मेरे साथ क्या क्या किया गया। मुझे पनिशमेंट देते थे बिना बात के, और खाने के लिए तक कुछ नहीं देते थे। अब सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं आपको भूखा नहीं रखूंगी। फिर वो मिट्टी मांगती है और मिस्टर सू को खिलाने लगती है। तभी मिस्टर वैंग आ जाते हैं। सूजिन उनके साथ चली जाती है। फिर वो मिस्टर वू से भी मिलती हैं, जो बहुत ज्यादा खुश थे कि सूजिन ने उनकी हेल्प की। सभी ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ मिस्टर सू आते हैं और सूजिन पर चिल्लाने लगते हैं। मिसेस सू कहती हैं, सूजिन अपनी सिस्टर को देखो, वो मर जाएगी, उसकी कंपनी को बचा लो। सूजिन कहती हैं, मरती है तो मरे, मुझे तुम सबसे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर सू उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन सूजिन उन्हें रोक देती है और कहती हैं, आपको सूराओ की बहुत फिक्र है। आखिर आपका और उसका रिलेशन क्या है? आपने तो सिर्फ उसे अडॉप्ट किया था ना। सूराओ कहती हैं, मैं तुम्हारी ही तरह इनकी डॉटर हूँ। सूजिन कहती हैं, हाँ बिल्कुल। फिर वो मिसेस सू को एक रिपोर्ट दिखाती हैं और सभी को बताती हैं कि सूराओ मिस्टर सू की बायोलॉजिकल डॉटर है। ये देखकर मिसेस सू और सूराओ शॉक्ड हो जाती हैं। मिस्टर सू कहते हैं, ऐसा नहीं है। सूजिन कहती है, हम फिर से टेस्ट करा लेंगे, लेकिन मिस्टर सू कहते हैं, नहीं, सूराओ मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुन के मिसेस सू को बहुत गुस्सा आ जाती है और पूछती है, तुमने मुझे चीट किया? कौन थी वो लड़की? मिस्टर सू बताते हैं, उनकी असिस्टेंट। मिसेस सू कहती हैं, उसकी तो डेथ हो चुकी है ना, तुम भी उसी के साथ क्यों नहीं चले गए? इतने टाइम से तुमने मुझे सच नहीं बताया, इसलिए सूराओ को इतना प्यार करते थे। मिस्टर सू कहते हैं, मैं मर जाता, लेकिन सूराओ का क्या होता? वो मेरे बिना कैसे रहती? सूजिन कहती है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। मिस्टर सू कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं हमेशा से तुम्हें हेट करता हूँ। सूजिन यहाँ सभी को बताती है, तभी तुम्हारी ये बेटी मुझे हमेशा मारने की कोशिश करती थी। और वो अपने ब्रदर सिस्टर से कहती है, तुम लोगों को कभी ये पता चला ही नहीं कि वो आग मैंने नहीं लगाई थी, उसने लगाई थी मारने के लिए। सूराओ कहती है, नहीं, ये सच नहीं है। सूजिन उसका सभी को सूराओ का बैग दिखाती है। सूलिन कहता है, तुम्हारे जलने का निशान कहाँ गया? सूराओ कहती है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जिसमें सूमिन कहती है, मैं तुम्हारे साथ गई थी, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें 2 बार और आना होगा, फिर ये ठीक कैसे हुआ? सूजिन बताती है, इसे कुछ हुआ ही नहीं था, वो मैं थी जिसका हाथ जल गया था। यहाँ सभी को पता चलता है उस दिन सूजिन ने सभी को सेव किया था। मिस्टर सू कहते हैं, ये सब मैंने किया, मैं इस लड़की को मारना चाहता था, क्योंकि जब से वापस आई थी सूराओ बिल्कुल हैप्पी नहीं थी। सूजिन कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मेरे 2 बिग ब्रदर्स और 1 सिस्टर, इन्होंने तक कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमेशा मुझे परेशान किया, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। फिर वो मिस्टर सू से पूछती है, आपको कोई पछतावा नहीं है अभी भी? मिस्टर सू कहते हैं, हाँ, कि मैंने तुम्हें बर्थ के टाइम ही मार क्यों नहीं दिया। वो उसे चाकू से मारने वाले थे, लेकिन मिस्टर वोंग सूजिन को सेव कर लेते हैं और वो चाकू सूराओ को लग जाती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू कहते हैं, इसे हॉस्पिटल ले चलो। सूलिन बताता है, सूराओ की डेथ हो चुकी है। मिस्टर वोंग मिस्टर सू से कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसा डैड नहीं देखा, तुम्हें जेल जाना चाहिए, चलो यहाँ से। और वो मिस्टर सू को लेकर चले जाते हैं। मिसेस सू सूजिन से माफी मांगती हैं, लेकिन सूजिन उन्हें माफ नहीं कर रही थी। सूलिन कहता है, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन हम फैमिली हैं। सूजिन कहती है, नहीं, मैं तुम लोगों की कोई नहीं हूँ, तुम लोगों की वजह से मैं एक बार मर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सब ठीक कर दिया। मिसेस सू कहती हैं, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मेरी बात भी नहीं मान सकती। सूजिन कहती हैं, आपने सिर्फ मुझे बर्थ दी हो, लेकिन 20 साल से मेरे डैड ने मेरी केयर की है और सिर्फ वही मेरी फैमिली है। इतना बोलकर वो चली जाती हैं। सूलिन कहता है, मॉम अब क्या करें?
हम मिसेस सू कहती हैं, शायद वो सही कह रही हैं, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यहीं पर यह ड्रामा एंड हो जाता है।